दोस्तों, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, आज मैं कह तो रहा हूं इस शब्द को, लेकिन ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जब भी मैं इन शब्दों को कहता हूं तो एक मतलब अंदर से चाहे एग्रेशन मान लीजिए, चाहे गिल्ट मान लीजिए कि आखिरकार पाकिस्तान इस क्षेत्र के अंदर अपने असेंबली इलेक्शंस कैसे करवा सकता है। ये तो हमारा ही तो क्षेत्र था। 1947 के अंदर 26 अक्टूबर 1947 को जिस समय हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पर साइन किया था, उसके बाद में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो था वो पाकिस्तान के पास में चला गया था। मतलब जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास में चला गया था, जिसको हमने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा। ये बात आपको समझ में आती है। अब ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसके दो पार्ट हैं, गिलगित बल्टिस्तान है और दूसरा है आजाद कश्मीर। इसके दो पार्ट हैं। अब ये जो दो पार्ट आप देख रहे हैं, ये बड़ा बर्निंग के ऊपर है। ठीक है, वहां पर उबाल हो रहा है, लोग सड़कों पर है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है वो रीजन तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन साथ ही के अंदर रीजन जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि वो जो सीमा रेखा है, जो बाउंड्री है, जिसको हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ लाइन हम लोग कहते हैं, इसके एक तरफ तो 30 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए। वहीं पर दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। वंदे भारत जो एक्सप्रेस है वो अब कश्मीर तक पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि इस नजारे को देखकर यह लग रहा है कि हो सकता है कि स्विट्जरलैंड का यह नजारा है, लेकिन इसके दूसरी तरफ यहां पर क्या है, लोग सड़क के ऊपर है। अब पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो पुलिस है, उनका यह इल्जाम है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, खासतौर पर आजाद कश्मीर के अंदर लोग जो है वो पुलिस वालों के ऊपर हमला कर रहे हैं। मैं आपको दोनों तस्वीर जो है आज बताने वाला हूं। सबसे पहले कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, पहले वो समझिए। देखिए, आपको पता है कि ये जो आजाद कश्मीर है, वहां पर एक पार्टी काम करती है, कमेटी काम करती है, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। अब ये जो कमेटी है, इस कमेटी का गठन 2023 के अंदर ही किया गया था, ज्यादा पुराना नहीं है, जो कि मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर के अंदर काम करती है। इनकी आइडियोलॉजी ये है कि हमको इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करना है। तो पहला तो पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, दूसरा पॉइंट है कि इनको सोशल डेवलपमेंट करना है। दोनों के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब ये जो पार्टी है वो कहां पर काम करती है, आजाद कश्मीर के अंदर काम करती है। लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार ने इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो जेएसी को बैन किया गया है, द गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर के द्वारा बैन किया गया अंडर द एंटी टेररिज्म एक्ट इन जून 2026। 5 जून की ही यह बात है जिस समय जेएसी को बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यह मांग उठा रही थी कि आखिरकार आजाद कश्मीर का भी तो डेवलपमेंट करो, क्योंकि तुमने पास ही के हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी तो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन यहां पर क्यों नहीं है। जैसे ही 5 जून को इसके ऊपर प्रतिबंध लगता है, बैन लगता है, लोग सड़कों के ऊपर आ जाते हैं कि हम तो एक जायज मांग कर रहे थे। और मांग किसके ऊपर है, दो पॉइंट यहां पर है कि इमीडिएटली आप इकोनॉमिक रिलीफ हमको दीजिए। इकोनॉमिक रिलीफ कैसा, दूसरा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस हमको चाहिए, केवल आज के लिए नहीं, लंबा चाहिए हमको। अब देखिए इसमें क्या है, मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूं। पहला पॉइंट तो यह है कि जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे जो बिजली उत्पन्न होती है, जैसे मंगला डैम की हम लोग बात करें, वहां से बिजली बनने के बाद उसको कहां पर भेज देते हैं, पाकिस्तान के अंदर। तो आजाद कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि भाई हम कहां पर हैं, फिर हमारे ही स्टेट, हमारे ही जगह पर आपने बिजली बनाई और हमको ही ना दी। दूसरा यह है कि गिलगित बल्टिस्तान के अंदर जो गेहूं वहां पर सब्सिडीज प्राइस पर मिल रहा है, उस सब्सिडी जो गेहूं है जो हमको भी मिलना चाहिए, उसका बेनिफिट हमको नहीं मिल रहा है, ऊपर से ज्यादा रकम और वसूल की जा रही है। ये 2 पॉइंट इनके थे। तो हमको भी क्या चाहिए, एक सोशल डेवलपमेंट जो है इसके अंदर चाहिए, और इमीडिएटली हमको रिलीफ चाहिए और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बेनिफिट्स हमको चाहिए। तो ये मंगला डैम जो है वो कहां पर है, यह है झेलम रिवर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, जो कि मीरपुर डिस्ट्रिक्ट आजाद कश्मीर के अंदर लाई करता है। ठीक है, ओके। अब ये जो मंगला डैम है, इससे पावर सप्लाई होती है पाकिस्तान के अंदर। तो लोगों का कहना है कि भाई ये जो मंगला डैम है इसको भी हमको इंक्लूड करो, हमको भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अब पहली बात तो ये है, अब जेएसी जो कमेटी है वो इसके बारे में मांग करती है। दूसरी मांग इनकी ये है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही है। दूसरी मांग ये है कि जो असेंबली सीट्स है आजाद कश्मीर की, वहां पर 53 सीट्स है, उसमें से जो 12 सीट्स हैं वो आजाद कश्मीर के लिए हैं। तो ये कहते हैं कि यार बात ये बताओ हमको कि हमारे लिए 12 ही सीट क्यों। एक तो ये सीट कम है,
ऊपर से जो है आप इसके लिए भी हटाने का प्रयास कर रहे हैं, इन 12 सीटों को भी रिमूवल करने का प्रोसेस आप कर रहे हैं। तो आप ये जो व्यवस्था है इसको खत्म कीजिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो असेंबली है उसमें से एक स्टेट जो है, प्रोविंस, वो आता है कौन सा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। अब पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है इसके अंदर से टोटल 53 सीट्स हैं, टोटल 53 सीट्स हैं। 53 सीट्स में से 45 जो सीट है वहां पर डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। 8 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए, उल्मा, टेक्नोक्रेट जो विदेशी हैं उनके लिए वो रिजर्व रहती हैं। और इसमें से जो 12 सीट हैं जिन पर विवाद हो रहा है वो आजाद कश्मीर की सीटें हैं, जिनको खत्म करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। अब बात यह है कि चाहे बिलावल भुट्टो की पार्टी हो या नवाज शरीफ की पार्टी हो या इमरान खान की पीटीआई हो, ये सभी लोग जो है वहां पर अपनी पकड़ को मजबूत रखते हैं। जिस समय इमरान खान की पार्टी थी, अब तो खैर बैन कर दिया गया है, इमरान खान की पार्टी ने भी वहां पर बढ़त जो है वो हासिल की थी। तो ये सारा उबाल इसलिए अब वहां पर हो रहा है। अब मैं चलता हूं दूसरे सिनेरियो के अंदर। दूसरा सिनेरियो क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का डेवलपमेंट। और क्या हो रहा है ये देखिए आप, जोजिला जो टनल है लगभग 13.5 किलोमीटर की टनल है जो कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख को जोड़ती है। कई बार यूट्यूब चैनल्स पर आपने देखा होगा कि जो यूट्यूबर्स हैं जो व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि इसी बात को लेकर खुशी है कि डायरेक्टली अब हम लोग जम्मू कश्मीर से लद्दाख जो है पहुंच सकते हैं, बाय रोड पहुंच सकते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी। तो ये जो टनल है वो रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन किया गया है, पहला डेवलपमेंट, ठीक है, ये डेवलपमेंट किया गया। तो एक साइड तो है कि पीओके के अंदर विटनेसिंग अनरेस्ट ओवर गवर्नेंस, इन्फ्लेशन, वहां पर इन्फ्लेशन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एलिगेशंस ऑफ स्टेट रिपर्शन। और दूसरी साइड यह है कि इंडिया के अंदर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, जिसमें से जोजिला टनल 13.5 किलोमीटर की टनल है, इसको एक माइलस्टोन की तरफ हम लोग देख रहे हैं। तो ये बात तो कश्मीर यानी कि जो पीओके है वहां पर पहुंच रही है। चैनाब देख लीजिए, चैनाब रिवर के ऊपर बना हुआ ब्रिज सबसे ऊंचा ब्रिज है विश्व का। तो ये बातें सब जो है वो एक कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं कि एक तरफ तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इतना जबरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है और पीओके के अंदर उबाल हो रहा है। और जब ये बातें निकल कर आती हैं तो जेएसी जो कमिटी है उसको 5 जून को ही बैन कर दिया गया कि ये सरकार के अगेंस्ट आकर आवाज उठा रही है। तो ये बातें जो है वो अब हमारे सामने हैं, पूरी की पूरी बातें हमारे सामने। सिंस द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहला चेंज कि टूरिज्म जो है वो वहां पर पहुंचने लग गया है और भी ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि लोगों को वहां पर रहने का अवसर भी मिल रहा है। उनको लगता है कि यार हम लोग यहां पर अपनी फैक्ट्री वगैरह लगा सकते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं, घूमने आएंगे तो कम से कम ये देखेंगे कि बिजनेस के कितने ऑप्शंस यहां पर हमारे लिए खुल रहे हैं, तो वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे। तो आर्टिकल 370 2019 के अंदर हटा दिया गया था। उसकी बाद से आप लोग देखेंगे एनुअल इन्वेस्टमेंट्स विच वर बिलो 450 करोड़ बिफोर 2021 टच ए रिकॉर्ड 5,824 करोड़। मतलब पहले जो 450 करोड़ था वो सीधा जंप करता है कितना, लगभग 5,000 करोड़ के ऊपर। इतना इन्वेस्टमेंट वहां पर है। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल देखिए लगभग 1.6 लाख करोड़ जो है वो और आगे तक मतलब प्रपोजल है आगे कि इतना खर्च करेंगे। अब ये क्या है, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना जबरदस्त खर्च किया गया है। और आगे आगे देखिए क्या होता है। फिर स्टार्टअप्स की बात करें, वहां के लोकल मार्केट्स की बात करें तो आप देखेंगे कि 2020 तक जो स्टार्टअप्स थे उनकी संख्या केवल 69 थी, लेकिन 2025-26 के अंदर ऐसे स्टार्टअप्स की संख्या 1300 के आसपास पहुंच चुकी है। आप शार्क टैंक का शो देखते हैं, वहां पर भी आप जम्मू कश्मीर से बहुत सारे स्टार्टअप्स आने लग गए हैं जिन्होंने करोड़ों के अंदर ट्रेड किया है। ये इस बात का सबूत है, ये एविडेंस है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयां जो हैं वो बन रही हैं। तो एक तरफ सिक्के का पहलू क्या है, लड़ाई झगड़ा मारपीट, 30 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है और वो लोग खुद कह रहे हैं कि देखो जम्मू कश्मीर के अंदर कितना डेवलपमेंट हो चुका है और एक हमारा देख लो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। यहां पे तो आए दिन जो है यहां पर आतंकवादी हमले होते हैं, लोग सड़कों के ऊपर आते हैं। तो पिक्चर जो है वो सबके सामने है। कुल मिलाकर बात यह है कि इस सिक्के के दो पहलू के अंदर अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ समय के अंदर हो सकता है कि 2028-2030 से पहले खुद पीओके के अंदर यह मांग उठ जाए कि हमको तो छोड़ो, हमें माफ करो,
गलती कर दी हमने यहां पर पाकिस्तान में शामिल होकर वो खुद ब खुद जो है इंडिया में शामिल हो जाए। जो मैंने 12 सीट्स आपको पहले बताई थी कि जिन 12 सीट्स की बात है वो हटाने का प्रयास कर रहे हैं वहां से, लेकिन वो सीट आई कहां से मैं आपको बताता हूं। 1965, 1947, 1971 जब भारत पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ है, उस समय बहुत सारे जो लोग हैं जम्मू कश्मीर से निकलकर कहां पर चले गए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में चले गए। उनके लिए, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग से 12 सीट्स रिजर्व की गई हैं। अब पाकिस्तान को, यह आजाद कश्मीर की असेंबली को यह लगता है कि वहां से उन सीटों को हटा देना चाहिए, क्योंकि अब कोई भी जो है हम इनके लिए आगे डेवलपमेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। मतलब सीट हटाने का मतलब क्या है, डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचना, यही है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का पूरा बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। अब कुल मिलाकर बात यह है कि अब पूरा का पूरा वो जो एरिया है वो भारत में ही मिलने की मांग वहां पर उठने लगी है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो रहेगा ही नहीं और वो भारत के अंदर आकर जल्दी जो है भारत में मैप, और मैं आपको बताऊं कि जब भी मैं अपने इंडिया का मैप गूगल के ऊपर सर्च करता हूं तो वाकई में मुझे बड़ा गिल्ट फील होता है कि उसके अंदर वो जो एरिया है अक्साई चीन का, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का, उसको दिखाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, जबकि हम लोग तो भारत के अंदर बैठे हुए हैं। फिर भी ऐसा ये क्यों होता है? एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। ऐसे जितने भी मैप्स हैं गूगल के ऊपर उनको हटाया जाना चाहिए। क्यों दिखाया जाता है आखिरकार? अगर वही मैप कोई बच्चा देखेगा तो उसको लगेगा कि यही मैप ठीक है हमारा, तो और वही तो ड्रॉ करेगा वो। आपका क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों 50 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिए। एडवांस कूपन कोड आप लोग को यूज करना है जिससे आप इस चैलेंज के अंदर शामिल हो सकते हैं और चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। चुनौतियां ही होती हैं हमारे जीवन के अंदर जो हमारे जीवन को बदल पाती हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।